नहीं आएगा, जो पढ़ते हैं वो तक भूल जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग से डील कर रहे हो इन दिनों में? हाँ, जब आप देखते हो कि आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह को अभी तक मान रहा नहीं है, क्या आप ये कहते हो नहीं, कुछ लिखा हुआ है बाइबल में, मेरी वो थिंकिंग है, ये मेरी थिंकिंग नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है? आप जानते हो उन दो लोगों में अच्छी बात क्या थी? एक अच्छी बात ये थी, अब सुनिए, उन्होंने देखा था कि लाल समुद्र कैसे दो भाग हुआ। उन्होंने ये बात देखी थी कि कैसे 40 साल तक हर दिन मन्ना नीचे गिरता था। वो जानते थे कि 40 साल से हम एक चप्पल पहन के घूम रहे हैं, वो चप्पल तक नहीं घसी है हमारी आज तक। आप जानते हो, वो एवरी डे देख रहे थे कि परमेश्वर कैसे बादल के खंभे में चल रहा था, आग के खंभे में चल रहा था। उन लोगों ने वो ग्रिप थे इन बातों से। मैं चाहता हूं इस बात पे सब ध्यान दीजिए। आप संडे आए थे, फ्राइडे आए थे, और भी कोई मीटिंग आपने अटेंड की होगी, कॉटेजेस मीटिंग वगैरह। लिसन, आपने जब आपके कानों में जब वचन अंदर जा रहा था, ये बोलना बहुत आसान है कि भाई आपने मीटिंग बहुत अच्छी ली, लेकिन कितने लोग उसे ग्रिप कर देते हैं। ग्रिप, ये मेरे लिए था आज। जानते हो ये दो लोग कौन थे? ये ग्रिप थे। ग्रिप का मतलब समझते हैं? आज 5 तारीख को मैं खुदा बाप की कलीसिया में गया, मैंने वहां पर कुछ सुना, मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। कुछ लोग उसे ग्रिप कर लेते हैं। सुनना बहुत आसान है, 100 में से 5% लोग सिर्फ ग्रिप करते हैं उस वर्ड को। पौलुस कहता है, मैं उस इनाम को पकड़ने के लिए जा रहा हूं जिसके लिए खुदा ने मुझे पकड़ा था। जानते हो पकड़ना क्या होता है? आज मैं कलीसिया गया था, आज मुझे कुछ मिला वहां पर। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझसे इनरली बात कर रहा था। हाँ, क्योंकि मैं नेगेटिव सोच वाला आदमी हूं, मैं इसको ग्रिप करता हूं कि आज मुझे प्रभु ने बात की। उन लोगों ने ग्रिप किया था कुछ, कि कैसे परमेश्वर 40 साल तक हमें एवरी डे संभालता आया है। माय गॉड, आप में से कितने लोगों ने यह वर्ड पढ़ा है बाइबल के अंदर? जिस रात वो निकल रहे थे मिस्र से, लिखा है सारे मिस्र में अंधेरा था, लेकिन जहां जहां इजराइल के लोग रह रहे थे वहां रोशनी थी। बोलिए मेरे पीछे, बोलिए चाहे सब जगह अंधकार हो, बोलिए मेरे पीछे मेरे घर में ज्योति होगी। ये पिक्चर था नई वाचा का कि मेरे लोग ऐसे रहेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आपने बहुत मीटिंग सुनी है, आपने बहुत प्रचार सुने हैं। अब समय आ गया है, वर्ड को ग्रिप करो, उसे पकड़ो, उसे थामो, उसको कन्फेस करो। आप अपने लाइफ में बहुत विजडम से चले हो और आप भी जानते हो आप अंदर से थक गए हो। अब समय आ गया है विजडम को विजडम की जगह यूज करें और फेथ को फेथ की जगह यूज करें। आप इस समय, आपको मैं सच कहता हूं, ये जो दो लोग थे ना, इन्होंने खड़े होकर सबसे कहा मत डरो, हम जाएंगे, हम जीतेंगे। और आप जानते हो हुआ क्या? जैसे ये लोग अंदर गए, क्या हुआ आपको पता है? अंदर हाँ जी, क्या हुआ मुझे बताइए। जब ये यहोशू कालेब सब अंदर गए लड़ने के लिए, कोई जानता है ये लड़ाई वो कैसे जीते? भजन सहायता में आपने ये वचन पढ़ा है? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? उसने अमालेकियों की चौकियों को पलट दिया, यहोवा की करुणा सदा की है। कितने लोगों ने यह पढ़ा है? उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। आगे लिखा गया है, वह जो मन्ना गिरता था उसकी करुणा सदा की है। ठीक उसके बाद आप पढ़ना, लिखा है उसने आसमान से भारी भारी पत्थर फेंके, उसकी करुणा सदा की है। जैसे वो अंदर गए, वो विश्वास से गए, खुदा ने लोगों पे पत्थर फेंके थे, वो खत्म हो गए। एक लास्ट चीज मैं बता के मैं पूरा कर रहा हूं। आप जानते हैं किस आदमी को बाइबल में यह कहा गया कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा? कोई इसका नाम जानता है? हाँ जी, कितने लोग उसका नाम जानते हैं जिससे यह कहा गया कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा? यस, यहोशापात। क्यों से यह कहा गया? उसे क्यों यह कहा गया कि तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा?
आप जानते हो एक चीज उसने की, 90% बिलीवर्स ये नहीं करते हैं। जानते हो उसने क्या किया? उसने अपने विपत्तियों में परमेश्वर को ढूंढा। ही सीक द लॉर्ड। वो बैठा नहीं रहा। याद रखिए, डर आना, चिंता आना पाप नहीं है, पर डर में चलते रहना, चिंता में चलते रहना एक गुनाह है। 10 आज्ञाओं में जो सबसे टॉप पर जो सिन है ना, जानते हैं वो कौन सा है? सबसे टॉप पर, कि तू मुझे छोड़ किसी ईश्वर को मत मानना। और आप जानते हैं नए नियम में जो यीशु मसीह ने कहा, उस पर टॉप पे सिन कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे टॉप पे सिन है अविश्वास। वैसे मैं हमेशा मीटिंग को इनकरेज के साथ पूरी करता हूं, लेकिन आज के दिन मैं मीटिंग को एक ऐसी प्लेस पे खत्म कर रहा हूं। मैं जानता हूं ये प्लेस इनकरेजमेंट की नहीं है, लेकिन ये ट्रुथ है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने हर जगह पे काम किया, हर प्लेस पे उसने मुर्दे चलाए, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, कोड़ियों को शुद्ध किया। लेकिन एक ही प्लेस थी जहां पर उसे महसूस किया कि पवित्र आत्मा उसके अंदर से मूव नहीं हो रहा था, वो कोई काम नहीं कर पा रहा था वहां पर। और जानते उस नगर का नाम क्या है? नासरत। क्या था वहां पर ऐसा कि परमेश्वर ने उसे कहा यहां कोई काम नहीं करना, निकल यहां से। लिखा है उनके अविश्वास के कारण यीशु उनके साथ कुछ नहीं कर पाया। वरन पतरस भी, जिसे यह कहा गया था आ, वो भी डूब गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर के वचन को ग्रिप करो। अगर आप देख रहे हो ना आपके घर में कोई बच्चा है, वो बीमार है, लो एक वर्ड कन्फेस करो। आपको कहां भी उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर से वहां चंगा करेगा। यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूं। अगर आप देख रहे हो ना कि आपके घरों के अंदर माहौल खराब हो रहा है, झगड़ों के अंदर, लो वर्ड और कहो प्रभु आप इसलिए प्रकट हुए ताकि शैतान के कामों को नाश करें। मैं आपको सच कहता हूं, आप महसूस करोगे एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके घर से बाहर जा रही है। जब आप देख रहे हो कि आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, कन्फेस करो प्रभु आपने कहा है, आपके कलाम में लिखा गया है कि आप हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, लोगों को समझाने से अच्छा है आप पहले वचनों को कन्फेस करो। मुझे पता नहीं क्यों परमेश्वर पूरा महीना यह सिखाता आया हुआ है, कन्फेशन कन्फेशन कन्फेशन। वो लोग उसके वर्ड से ग्रिप थे, उन्होंने देखा था। 78 साम किसने पढ़ा है? बाइबल का 119 के बाद सबसे बड़ा साम है वो। जानते हो उसमें इजरायलियों का आखिरी गुनाह क्या लिखा है? और उन्होंने सबसे बढ़कर पाप ये किया कि वे परम प्रधान के उपकारों को भूल गए। The last sin mentioned in 78 Psalm, उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह यह किया कि वे परम प्रधान के उपकारों को भूल गए। हमेशा याद रखिए परमेश्वर ने आपसे क्या प्रॉमिस किया है और उसके साथ चलिए।